गौरी घमंडी जेठानी। अरे शिल्पा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर अपनी जेठानी के लिए कुछ गर्मा गर्म पका कर लाओ। जी माँ जी, अभी जाकर लाती हूँ। शिल्पा ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है, जिसके बाद कोकिला अपनी बड़ी बहू निरंजना से कहती है, अरे निरंजना बहू, इस समय तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुम तो जानती हो ये दौर बहुत नाजुक होता है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। कोकिला ने 1 साल पहले ही अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ की थी, लेकिन शादी के पूरे 1 साल बाद उसकी बड़ी बहू, जो कि बहुत सुंदर और गोरी थी, वो गर्भवती होती है। लेकिन छोटी बहू शिल्पा को प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कतें आती हैं, जिसके चलते वह गर्भवती नहीं हो पाती। कुछ ही देर में शिल्पा गर्मा गर्म सूप बनाकर अपनी जेठानी के लिए ले आती है। ये लीजिए जेठानी जी, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। निरंजना सूप तो ले लेती है, लेकिन सूप लेने के बाद वह अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। दरअसल मेरी माँ का फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि बच्चे के समय मेरे सामने मेरे पति और सुंदर सुंदर बच्चों की फोटो अगर हो तो अच्छा होगा। जो दिखने में गोरे हो तभी बच्चा गोरा पैदा होगा। हाँ हाँ बहू, ये तो तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही कहा है। चिंता मत करो, कल ही मैं तुम्हारे कमरे में चारों तरफ गोरे बच्चों की फोटो लगवा दूंगी। हाँ हाँ, ये तो ठीक ही है, लेकिन अगर आप शिल्पा को भी मुझसे थोड़ा दूर रखो तो अच्छा होगा। कहीं शिल्पा के काले रंग का परछावा मेरे होने वाले बच्चे के ऊपर ना पड़ जाए। ये सुनकर शिल्पा को थोड़ा बुरा लगता है। कोकिला शिल्पा की तरफ देखकर कहती है, शिल्पा, कल से तुम निरंजना के आसपास मत जाना। ऐसा कहकर कोकिला वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी शिल्पा मायूस होकर कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी उसे बाहर कोकिला मिल जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, मुझे माफ करना, मैं ऐसा चाहती तो नहीं थी, लेकिन तुम तो जानती हो हमारे घर का ये पहला बच्चा होगा और मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहती जिससे बड़ी बहू को तकलीफ हो। कोई नहीं माँ जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरा रंग काला है, इसमें मेरी ही गलती है। ऐसा कहकर शिल्पा घर के कामों में लग जाती। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते। एक दिन शिल्पा रसोई में खाना बना रही होती है। खाना बनाते बनाते अचानक से उसको चक्कर आते हैं और वो रसोई में ही बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ विशाल आ जाता है। अरे अरे, ये क्या? शिल्पा, शिल्पा उठो। शिल्पा, क्या हुआ तुम्हें? शिल्पा को इस हालत में देखकर विशाल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो उसे अपनी गोदी में उठाकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है, जहां शिल्पा का टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद डॉक्टर विशाल के पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे मुबारक हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। डॉक्टर की बात सुनते ही विशाल बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी शिल्पा के पास पहुंचकर उसे गले से लगाकर कहते हैं, मुबारक हो तुम्हें, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पिता बनने वाला हूँ। आखिरकार तुमने मुझे ये दिन दिखाई दिया। विशाल तो बहुत खुश होता है, लेकिन जब वह अपनी